वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में करेंगे मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चनों का। तो मध्य प्रदेश के जीके क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और जिसका एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होने हैं और सिविल ब्रांच की 1900 के करीब सीटें हैं। उससे पहले अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश जीके है और मध्य प्रदेश जीके में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो कि नदियों का मायका नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। और तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। तो मध्य प्रदेश के रिवर सिस्टम को समझते हैं। तो मध्य प्रदेश का नदी सिस्टम दो तरह से, चारों तरह से अगर हम देखें एक बॉक्स के हिसाब से, तो जैसे कि उत्तर प्रवाहित नदी, उत्तरीय प्रवाहित नदी, उत्तरी प्रवाहित नदी, उसके बाद दक्षिणी प्रवाहित नदी, उसके बाद पूर्वी प्रवाहित नदी और उसके बाद पश्चिमी प्रवाहित नदी। तो इस तरह से चार पार्टों में अगर मध्य प्रदेश के नदियों को डिवाइड करें तो उत्तर में कौन कौन सी नदी बहती है, तो उत्तर में चंबल नदी बहती है। उसके बाद शिप्रा नदी, शिप्रा नदी कहाँ पे है, तो उज्जैन में है, उज्जैन की तरफ भी बहती है। उसके बाद पार्वती नदी बहती है। फिर उसके बाद बेतवा, केन और टोंस नदी उत्तर दिशा में बहती हैं। अब पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो पूर्व दिशा में सोन नदी, पूर्व दिशा में सोन नदी, उसके बाद जोहिला नदी, उसके बाद महान नदी। तो पूर्व दिशा में तीन नदियाँ, सोन, जोहिला और महान नदी। दक्षिण दिशा में कौन सी, तो दक्षिण किधर पड़ता है, तो दक्षिण बालाघाट की तरफ का एरिया पड़ता है। तो दक्षिण में कौन सी नदी हो गई, वेनगंगा हो गई, पेंच हो गई, उसके बाद वर्धा नदी हो गई, उसके बाद प्राणहिता और कान्हन नदियाँ हैं। पश्चिम में बात करें और इसको ऐसे देखें तो पश्चिम में कौन सी नदी हो गई, तो पश्चिम में नदी अगर देखें तो पश्चिम में कौन सी नदी आ गई, तो पश्चिम में नर्मदा आ गई, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो पश्चिम में बहती है। उसके बाद उत्तर में अगर 1 बाई 1 लिखते हैं तो उत्तर में कौन कौन सी नदी हो गई, तो उत्तर में चंबल नदी हो गई, उसके बाद शिप्रा नदी हो गई और फिर पार्वती नदी, सिंध नदी और बेतवा नदी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के चारों ओर तरफ से नदियां जो हैं, इस तरह से अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझें तो ये चारों दिशा में, पूर्व में जैसे हम एक बार रिकॉल करें तो पूर्व में सोन, जोजिला और महान नदी, उत्तर में चंबल, शिप्रा, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। पश्चिम में कौन सी नदी है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही। दक्षिण में कौन सी नदी है, तो दक्षिण में जो कि वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता। तो इस तरह से एमपी की नदियाँ हमने पढ़ा। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश के नदियों की लंबाई का क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबाई की 5 अगर बड़ी नदियों के बारे में जाने मध्य प्रदेश के, तो सबसे बड़ी नदी है जो कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 13-12, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 1077 किमी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दूसरी जो कि चंबल नदी है और चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 965 किमी। तीसरी जो कि सबसे बड़ी नदी है वो है सोन नदी। तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, तो सबसे बड़ी नर्मदा, दूसरी चंबल, तीसरी सोन नदी। सोन नदी 780। चौथी जो नदी है उसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और जिसकी लंबाई 724 किमी है। उसके बाद पाँचवीं जो नदी आती है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो 590 किमी। तो इस तरह से नर्मदा नदी जिसकी 1312 किलोमीटर लंबाई है, दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि चंबल नदी है जिसकी लंबाई 965 किमी, तीसरी सबसे बड़ी नदी
जो कि सोन नदी है, और चौथी ताप्ती, पांचवी बेतवा 590 किलोमीटर। तो इस तरह से 5 जो कि एमपी की सबसे बड़ी नदियां हैं। अब आते हैं नदी सिस्टम, जो कि उत्तर में बेनगंगा हमने नदी सिस्टम समझा। उसके बाद बेतवा नदी जो कि रेवा नाम से जानी जाती है, और उसके बाद मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम। तो मध्य प्रदेश की जो कुछ नदियां हैं उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं। तो जैसे कि मध्य प्रदेश की कुछ अन्य नदियों के नाम, जैसे बेतवा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो बेतवा नदी का नाम बेत्रावती है। बेत्रावती जो कि बेतवा नदी का नाम है। उसके बाद चंबल का कामधेनु, चरमावती और नित्यवाहिनी। उसके बाद नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम शिवपुत्री। उसके बाद रेवा और मैकल सुता भी नाम से जाना जाता है। केन नदी का कर्णावती और सुक्तिपद। इस तरह से ये नदियां होती हैं। अब हम नर्मदा नदी के बारे में समझते हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में हम क्या जानते हैं। तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की एक जीवन रेखा नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो इसका उद्गम जो कि अमरकंटक से हुआ। अमरकंटक कहाँ पे है। तो अनूपपुर ज़िले में। तो अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक है। उसके बाद नर्मदा का मुहाना जो कि मध्य प्रदेश में एमपी में बहती है। उसके बाद महाराष्ट्र में एमपी, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, इन चार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए एक खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा की टोटल लंबाई जो कि 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किमी है। नर्मदा की लंबाई जो कि टोटल 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके अलावा नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियाँ। तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से 22 जो कि बाएं साइड से आती हैं, 19 जो कि दाएं साइड से आती हैं। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की एक जीवन रेखा नदी कही जाती है। नर्मदा नदी पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं। तो जैसे कि सरदार सरोवर योजना, उसके बाद लोअर भोई परियोजना, उसके बाद माहेश्वर परियोजना, उसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना, उसके बाद इंदिरा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर चलती है। उसके बाद तवा परियोजना, अवंतीबाई परियोजना और थावर परियोजना चलती है। अब नर्मदा नदी पर कौन कौन से जल प्रताप हैं। तो नर्मदा नदी पर जल प्रताप जैसे कि कपिल धारा, नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सब जो कि नर्मदा नदी पर अमरकंटक में ये सब जल प्रताप हैं। उसके बाद धुआंधार जल प्रताप कहाँ पे है। तो भेड़ाघाट, जबलपुर। धुआंधार जल प्रताप कहाँ पे है। तो धुआंधार जल प्रताप जो कि जबलपुर में है। जबलपुर में धुआंधार जल प्रताप है। उसके बाद मंधाता या दर्दी जल प्रताप खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। सहस्त्रधारा जल प्रताप माहेश्वर खरगोन में है। जारवानी जल प्रताप गुजरात में है। जारवानी जल प्रताप कहाँ पे है। तो गुजरात में है। नर्मदा नदी के प्रमुख घाट कौन कौन से हैं। तो जैसे नर्मदा नदी के प्रमुख घाट के बारे में जाने तो गौरी घाट कहाँ पे है। तो गौरी घाट नर्मदा नदी पर जो कि जबलपुर में है, और इसको मध्य प्रदेश गोकुंभ के आयोजित किया जाता है। उसके बाद सेठानी घाट कहाँ पे है। तो सेठानी घाट जो कि नर्मदा नदी पर वो है होशंगाबाद में। होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। तो नर्मदापुरम। उसके बाद माहेश्वर घाट कहाँ पे है। तो खरगोन में है। अब हम आते हैं माही नदी पर। तो माही नदी जो कि मध्य प्रदेश की एक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम जो कि भिंडा गांव सरदारपुर से होता है। इसकी लंबाई जो कि माही नदी की होती है 583 किलोमीटर होती है। 583 किमी जो कि माही नदी की लंबाई होती है। उसके बाद माही नदी की जो कि प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है, तो जमान लाल बजाज परियोजना और कड़ा नाबाद परियोजना। माही नदी से एक महत्वपूर्ण जीएस निकलता है कि एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है माही नदी। उसके बाद इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो माही नदी को आदिवासी गंगा नाम से जाना जाता है माही नदी को। फिर आते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थान भी कहाँ पे है, तो अमरकंटक की घाटी, अमरकंटक की मैकाल श्रेणी की घाटियों से सोन नदी का उद्गम होता है। उसके बाद अमरकंटक की लंबाई कितनी है, तो सोन नदी की लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, जोहिला, जारवड़ी, बनास, गोपद और सिरहंद कनेर है। इसके बाद इसमें प्रमुख परियोजना कौन सी चलती है, तो बाण सागर परियोजना, तो बाण सागर परियोजना जो कि इस पर चलती है। उसके बाद सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम जो कि नंद नदी नाम से भी सोन नदी को जाना जाता है। उसके बाद बाण सागर परियोजना, जारावी नदी इसमें मिलती है, जोहिला नदी आके मिलती है, बनास नदी मिलती है, गोपद नदी मिलती है, कन्हेर नदी बनती है। इसके अलावा रिहंद नदी पर कौन सा बांध है, तो रिहंद परियोजना जो कि रिहंद नदी पर है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट नदियों को हमने समझा और 2 इम्पॉर्टेंट नदियों को कवर किया, जैसे कि 3 इम्पॉर्टेंट सोन, नर्मदा और माही। अगली वीडियो में और कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों को कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।